हाँ, तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओरका कैंप पर बहुत-बहुत स्वागत है। प्रश्नों की इसी प्रकार की श्रृंखला में हम जो आज विशेष प्रकार के जो प्रश्न लेकर आए, हमारे भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले प्रत्येक किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसके संबंध की बात की जा रही है कि संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, उसका संबंध किससे है? तो बिल्कुल देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में प्रावधान, बिल्कुल नहीं है। दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान, बिल्कुल सही है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची अनुसूची है, उसका संबंध बिल्कुल दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान में दिया गया है। तो ये संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, वो किससे संबंधित है? दल-बदल से संबंधित है। किससे? दल-बदल। दल-बदल से संबंधित है। हमारे संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, दल-बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? कौन से देश से भारत की जो संघीय प्रणाली बिल्कुल संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो देश है वहीं से भारत की जो संघीय प्रणाली का संबंध लिया गया है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? देखिए ऑप्शन देखिए 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा, बिल्कुल सही है। वायसराय द्वारा नामांकन का तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव ये भी नहीं हुए थे। प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए थे। इसका उत्तर हो जाएगा 1935 उत्तर हो जाएगा 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान कब लागू, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आप सभी को पता होगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक आप सभी को पता होगा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो बल्कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। तो प्रथम बैठक का उत्तर हो गया 9 दिसंबर 1940। यहाँ पर संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन सा संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है? बिल्कुल वो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन 1976 के अंदर। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हो गया था जुलाई में, इसके चुनाव हुए थे संविधान सभा के। जुलाई में ये चुनाव हुए थे। या लगभग नवंबर 1946 को, नवंबर रहेगा। देखिए ये ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन ये वाला सही है। नवंबर 1946 को, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया? देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा फिर फर्स्ट ऑप्शन ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना, बिल्कुल सही उत्तर आपका। सही उत्तर यहाँ पर सही है बिल्कुल, कि जो भारत की जो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें किसने चुना? तो यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ देखिए फर्स्ट आपका स्वराज पार्टी ने 1934 ने, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया था। यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा मुस्लिम लीग ने 1912, बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा से मुस्लिम लीग ने 1942 में इसका विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यहाँ पर एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्तियों का, एक व्यक्ति 10 लाख सदस्यों का, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर इसका बे 10 लाख व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन संविधान की मसौदा समिति, अब ये मसौदा समिति वही है जो
प्रारूप समिति का दूसरा नाम मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। तो यहाँ पर देखिए कौन संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष था? बिल्कुल कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यहाँ पर उत्तर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ये मिसप्रिंट है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जून 1950 को हुई थी। 1949 नहीं, यहाँ पर ये 1950 होगा। 1950 को हुई थी, 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किए गए थे। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी उसी में इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्हें संविधान सभा के अंदर स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। बिल्कुल सही है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थे? तो बिल्कुल भारतीय संविधान को जब लागू किया गया था उस टाइम उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग विद्यमान थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम अनुसूचियों की बात करते हैं तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें कुल 12 अनुसूची। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वर्तमान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ विद्यमान है। 18वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना। बिल्कुल सही है, बहुत गज़ब का आपको क्वेश्चन बताया गया है कि प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना के जनक किसे माना जाता है? वैसे प्रस्तावना के जनक है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी उसमें इस प्रस्तावना उद्देशिका एक उद्देशीय प्रस्ताव पारित किया था और वही प्रस्ताव आगे जाकर के प्रस्तावना के रूप में बना और इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान की आत्मा क्या होगी? प्रस्तावना। ये होगी आपकी संविधान की आत्मा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? देखिए भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपने हाथों से कागज पर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये जो व्यक्ति है इन्होंने भारत के संविधान को हाथों से कागज पर लिखा था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए तो यहाँ पर संविधान सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया? समवर्ती सूची। अब ये समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर राज्य भी कानून बना सकता है, जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। संघ सूची होती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार है कानून बनाने का। राज्य सूची पर राज्य का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का। भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के प्रस्तावना का संशोधन, संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें आज तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था, वो भी कब किया गया था? जैसे आप कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक बार 1976 के अंदर सिर्फ एक बार भारत की जो ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में, एक ही बार हुआ था। संसद का उच्च सदन है बिल्कुल राज्यसभा है। संसद का निम्न सदन होता है बिल्कुल लोकसभा जो है वो हमारे संसद का निम्न सदन होता है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हमारे भारत के संविधान में लगे थे। दोस्तों आपको जो प्रश्नों की श्रृंखला अगर पसंद आ रही है, बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिले हैं तो ज़रूर हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार आपको आगे की कड़ी में अन्य जितने भी विषय है, जो भी आपके जनरल जीके के जो पेपर के अंदर जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वहाँ पर जो पेपर है, सब्जेक्ट है, उन सभी की इस प्रकार जो श्रृंखला आपको प्रश्नों की मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।